मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। नाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11। ओके, नाउ इन दिस क्लास we have to find the values of trigonometric functions more than 90 degree. Up to 90 degree you have already studied in class 10, like as sin 45 1 by root 2, sin 90 1। तो अप टू 90 डिग्री तक की वैल्यूज आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ ली है। नाउ 90 टू 360 एंड 360 अबव भी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये सेशन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी वेरियस फॉर्मूले बट दे आर इन समराइज। As I have earlier discussed, 0 degree, 90 degree, 180 degree and 270 degree and again 360 degree। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट लेंगे देन पॉजिटिव एंगल बी टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 90, then it is our first quadrant, it is second quadrant। now 180 to 270 third quadrant, 270 to 360 fourth quadrant। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो भी फॉर्मूले हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ एंगल बी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन प्लस साइन विल बी टेकन, मींस दैट इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा। एंड इफ द एंगल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन माइनस साइन शुड बी टेकन, लाइक एज 90 माइनस। अब जैसे यहाँ पर तो ये इधर क्या होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि इधर से कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही सेकंड क्वाड्रेंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर से आएंगे तो क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इधर से कौन सी डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट हैव 12 फॉर्मूले। जैसे इसको लिखना होगा 180 कौन सा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 प्लस थीटा एंड क्लॉकवाइज रोटेशन यानी 270 इधर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। तो इस टाइप से आप लोगों को फॉर्मूले जनरलाइज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 90 इस डायरेक्शन में चले तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज है। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, ये किसके इक्वल होंगे जस्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सारे फॉर्मूले लेते हैं। नाउ 90 से इस डायरेक्शन में चलूं कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा। तो यहां पर भी 6 फॉर्मूलेज होंगे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ओके, अगर इसी को इस डायरेक्शन में लें कौन सा क्लॉकवाइज, तो इस केस में इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा।
ओके, फॉर्मूले जनरेशन लास्ट में करेंगे। नाउ इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो इसको मैंने अभी क्या बताया, दो तरीकों से लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 180 प्लस, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंड इसको यूं लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 270 माइनस। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस, सॉरी प्लस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा cot 180 प्लस थीटा sec 180 प्लस थीटा एंड cosec 180 प्लस। क्लियर? यहाँ फॉर्मूले लिख देंगे। सेकंड पार्ट, सी को क्या लिख सकते थे हम, साइन 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा एंड cosec, sin cos tan cos sec cosec 270 माइनस थीटा। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 270 इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में लें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 सॉरी प्लस sec 270 प्लस थीटा एंड cosec 270 प्लस थीटा। ओके, अब देखें यहाँ पर इसमें काफी सारे फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस जीरो को देख के लिखता हूँ, तो जीरो माइनस थीटा यानी माइनस थीटा हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं साइन जीरो माइनस थीटा। तो इसको मैं माइनस थीटा ही लिख रहा हूँ, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा। ओके, और इसी क्वाड्रेंट में ही एक और फॉर्मूले लिख सकते हैं, यानी जीरो जहां जहां है वहां 360 भी लिख सकेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूले। ओके, है फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा। साइन 360 माइनस थीटा यहां लिखना है, तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट, या फिर यही लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा साइन कॉस टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। अब इस 360 को लें और उस क्वाड्रेंट में जाएं, यानी 360 से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 360 प्लस भी लिख सकता हूं, 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा एंड कोसेक 360 प्लस। ओके, अब इन सभी फॉर्मूलों को जनरलाइज करते हैं, यानी इनके आंसर्स क्या होंगे वो लिखेंगे। और इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको एक ट्रिक बताई थी। ओके, ऑल एस फॉर क्या होता है, साइन एंड कोसेक, टी फॉर टेन एंड कॉट, ऑल एस टी एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। तो ध्यान रखें, जहां जो जो लिखा है वही पॉजिटिव वैल्यू लेगा, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी 90 का यूज आए तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। या 270 का यूज आए तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, टेन कॉट में, कॉट टेन में। और
सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कैसे याद रखोगे? देखो ये फॉर्मूले आप लोगों के ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10। ओके, दीज आर ऑल फॉर्मूले। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos, cos 90 माइनस थीटा sin, tan 90 माइनस थीटा cot, cot 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा cosec एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ऑल पॉजिटिव है, इसीलिए कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया, सभी जगह पॉजिटिव यूज लिया है। ओके, अब देखें यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। यहां कौन कौन पॉजिटिव है? ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 आया है तो साइन 90 आते ही कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो माइनस साइन। ओके, ओनली साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखा, बाकी सभी नेगेटिव। नेक्स्ट tan 90 cot, cot 90 tan, sec 90 cosec and cosec 90 plus theta sec। क्लियर? अब 180 आता है तो चेंज नहीं करते इंटरचेंज, सिर्फ 90 और 270 के केस में ये इंटरचेंज होते हैं। 180 होएगा या 360 होगा तो एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आता है, बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी साइन को प्लस रखना है, कोसेक वाले को प्लस रखना है, रिमेनिंग ऑल आर माइनस। तो यहाँ साइन का साइन ही होएगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक एंड कोसेक कोसेक। ओके, नेक्स्ट इनको करें। अब देखें यहाँ पर इस वाले में कौन पॉजिटिव है? t, t फॉर tan एंड cot, तो tan और cot को प्लस रखते हैं, बाकी सब माइनस कर देते हैं। 180 है, इंटरचेंज नहीं होगा, साइन साइन, cos cos, tan tan, cot cot, sec sec एंड cosec cosec। ओके, 270 है तो 270 के केस में चेंज करना है, उससे पहले ध्यान रखें tan और cot को प्लस कर दो, बाकी सभी माइनस कर दो। क्या होगा? साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में, cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। तो ये इंटरचेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से 360 के बिटवीन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली सी फॉर cos एंड sec पॉजिटिव होगा, cos एंड sec पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। 270 है इसलिए अल्टरनेटिवली चेंज कीजिए, साइन किस में कन्वर्ट होगा? cos में, cos, साइन में, tan, cot में, cot, tan में, sec, cosec में और cosec sec में। ओके, नेक्स्ट 360 लेते हैं पहले ये, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 यहाँ पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 माइनस, तो 360 की वजह से चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को प्लस रखना है, बाकी सभी माइनस। सिंस 360 है, नो चेंज एज इट इज, साइन cos tan cot sec एंड cosec। यही सेम इसमें 0 डिग्री है, 0 में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का cos थीटा, माइनस tan थीटा, माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा प्लस का sec थीटा एंड cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन ऑल पॉजिटिव, तो सभी प्लस होंगे, और 360 है यहाँ पर इसलिए नो चेंज, साइन cos tan cot sec एंड cosec। तो ये कंसेप्ट वेरी वेरी यूजफुल है फॉर फ्यूचर। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज इसी टेबल से फाइंड आउट करनी होगी। अब आप कहेंगे कि क्या इतने सारे फॉर्मूलों को मेमोराइज करना होगा? नहीं, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ऑल एस टी एंड सी, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी।
ये किस क्वाड्रेंट के लिए है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आपको माइंड में फिट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है और फोर्थ कौन सा होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक रफ स्केल बना के आपको छोटा सा बनाता हूँ। 0, 90, 180, 270। पहले प्लस में चलते हैं, इसी को 360 लिखा, तो पहले इस टाइप में चलते हैं। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस इसमें आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये मेमोराइज करके सिर्फ माइंड में एक फिगर बना के देखना है। अगर मैं माइनस की बात करूं तो क्लॉकवाइज घुमाना रहेगा। 90 माइनस थीटा क्लॉकवाइज दे रहा हूं, 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। किस किस में आए? 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। 270 माइनस थर्ड, 180 माइनस सेकेंड और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो बस इसी फिगर को आपको ध्यान रखना है। बाकी जिस क्वाड्रेंट में आएंगे उस क्वाड्रेंट में हम लोग चेक कर लेंगे। अब इसी के यूज से मैं कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करके आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए, आपको जैसे tan 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो tan 135 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। हमेशा इन्हीं का यूज करेंगे, 90, 180, 270 एंड 360। तो 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 45। क्यों लिखा 90? क्योंकि ये 90 और 180 के बिटवीन है, तो या तो इसको 90 प्लस लिख सकते हो या 180 माइनस लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट यूज ले रहा हूं 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा, ये थीटा है अपना। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? अब मैं फॉर्मूले की तरफ नहीं देख रहा, देखें सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस मींस दैट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या t यानी tan पॉजिटिव होता है? नो, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका माइनस लगाएंगे। 90 है इसलिए tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot में, और cot 45 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1, तो ये हो गया -1। तो tan 135 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। अगर कोई कहेगा कि नहीं हम इसे 90 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, 180 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 180 माइनस 45। 180 माइनस b तो इसी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 180 की वजह से कन्वर्ट नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, तो आंसर क्या आया? -1। अगेन देखिए, दो मेथड से करा और दोनों से ही सेम आया। आप लोग क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस टेबल को अच्छे से बनाएंगे। बाकी मेमोराइज फॉर्मूले में अभी जस्ट करवा दूंगा, उसमें आपका कोई इश्यू नहीं होगा। बट ध्यान रखिएगा, आप किस क्वाड्रेंट में हैं ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। ओके, तो हटाता हूं मैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी के अंदर बना दीजिएगा, और बुक में भी आपके बन रखा है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं और सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। क्लियर? और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 1 to 2 टाइम्स। इधर देखें, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था। अगेन यहाँ क्या आता है? 360। अगेन यहाँ जब आप रोटेट करोगे पूरा 360 और हो जाएगा, मींस दैट कितना हो जाएगा? 720। और रोटेशन ले लीजिए एक बार, यानी 360 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 1080। तो इस टाइप से ये क्या होगा? एंगल इंक्रीज होता जाएगा, है सेम ही, बट यहाँ पर वैल्यूज ग्रेटर देन होगा, इसीलिए आप लोगों के यूजफुल रहेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 765 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें,
ये 360 से तो बहुत दूर है, तो 360 का ही डबल कितना होगा 270। इसको इस टाइप से लिखेंगे 2 × 360, 2 रोटेशन कंप्लीट। ये कितना हुआ 720। 720 में कितना ऐड करें 765 हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर विल बी एडेड, तो आंसर आएगा इसका 720 में 45 ऐड कर दीजिए। अब इसको भूल जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। 360 प्लस थीटा, देखें यहाँ पर 360 प्लस प्लस कहते हैं आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आ गए आप किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब साइन है 360 में चेंज नहीं करना, तो एज इट इज साइन आएगा 45 लिख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आंसर। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हुए। cosec ऑफ -1410, देखें आपको यहाँ पर मैंने 0 माइनस थीटा के फॉर्मूले लिखा है, साइन कॉस tan cot sec cosec, cosec का। तो cosec 0 माइनस थीटा क्या बताया था, माइनस cosec थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 पॉजिटिव होते हैं, कौन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos एंड sec। तो cosec ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस cosec थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये बहुत दूर है, देखो ये 360 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ले लेता हूं पहले मैं इसको। 3 × 360 प्लस ही करना होगा। 1080 में कितना प्लस करें कि 1410 आ जाए। 0 में से 0 गया 0, कैरी ऑन 1 11 - 8 3 13 - 10 330 डिग्री। अब बताएं यहाँ पर 1080 में कितना ऐड करेंगे, 330 ऐड करेंगे तो 1410 मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अब बताएं, इसको तो कोई मीनिंग नहीं, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस आ गए, इसका मीनिंग 360 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसका तो आ गया प्लस। 360 की वजह से cosec ही रहेगा, और ये 330 माइनस प्लस क्या हो गया, अगेन माइनस cosec। 330 का भी वैल्यू नहीं पता है, तो अब मैं 330 का आ गया, देखें 270 से 360 के बिटवीन होता है, तो क्यों ना मैं इसको 360 माइनस थीटा लिख दूं। कितना होगा अब यहाँ थीटा बताएं, 330 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है 360 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस तो है ही, इसको और लिखेंगे माइनस cosec 30, माइनस माइनस प्लस cosec 30। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 10th क्लास में 2। ओके, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर देंगे। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पाई वाले, तो जब भी पाई होगा तो क्या करेंगे, बस पाई को 180 डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं, जैसे 8 आपको होमवर्क करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, साइन -11 π/3, तो पाई की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख दो 180 60 × 11 660। अब बताएं, देखो 660 किसके पास है, इसके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ फॉर्मूला बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन ऑफ माइनस थीटा 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी डायरेक्ट माइनस आए ना, दिमाग में लगा लेना फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होते हैं, कौन, cos एंड sec। तो साइन ऑफ -660 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 660 डिग्री। अब 660 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये इसके पास है
तो यानी 2 राउंड कंप्लीट करेगा 2 इंटू 360। फिर ये कितना हो रहा है देखो 2 इंटू 360 क्या होता है 720। अब 720 से ये कम है तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस, माइनस कितना माइनस करेंगे 60 डिग्री। अब मेरे को ये बताएं फॉर्मूला साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस इधर आ जाता है, उधर जाएंगे तो 360 प्लस, इधर आएंगे तो 360 माइनस, यानी किस क्वाड्रेंट में है हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, ये माइनस तो ये वाला है। अब साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन होता है नेगेटिव, 360 की वजह से साइन साइन ही रहेगा और 60 माइनस माइनस प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ओके, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग क्या करेंगे होमवर्क करेंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं और बताता हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे tan 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके दो मेथड्स हैं। 150 सबसे पहले किस किस के बिटवीन है, इससे इसके बिटवीन, तो मैं इसको 90 प्लस भी लिख सकता हूँ 180 माइनस भी लिख सकता हूँ। कोई लिखेगा 90 प्लस 60, कोई लिखेगा 180 माइनस 30। लाना 150 है, 150 को 90 प्लस 60 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 150 को ही 180 माइनस 30 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखना है दो के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 60 प्लस 60 लिख दो, नहीं, 90 और 180 के फॉर्म में ही लिखना है। अब बताएं जरा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड, मतलब दोनों में सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। यहाँ 90 है तो 90 की वजह से tan किस में कन्वर्ट होगा cot में, और ये 60 का 60। जबकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव तो आएगा ही। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता, ओनली दो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन, साइन एंड कोसेक। अब नेगेटिव आ गया 180 की वजह से tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। अब बताएं माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। यहाँ पर भी माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये 10th क्लास से हैं आप लोगों के। तो अब देखें मैंने दो मेथड से करे, दोनों का ही आंसर क्या आया है -√3। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है वो कंप्लीट करनी है और अच्छे से फॉर्मूलों को समझना है। कोई डाउट हो तो डिस्कस करके मेरे से क्लियरिफाई कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ में।